माता पिता अपन लड़का के निमन से नहीं देखेला उ भटक जाला और उ भटकाव में बुरा रास्ता भी अपना लेवेला और उ रास्ता सकी हो जाए एगो अधूरा रास्ता। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। जी हाँ बिल्कुल, ई बखत हमनी एग्जैक्टली सैपुल स्थित नवेली में है जा, जैसे कि जाने लग जा कि गर्ल बिफे के हमनी हैजा रहेली सा और कविता मैम, गिरीश और संजय के संगे हमनी बतियाइली सा। आज अब हमनी सचिन कुमार और मोनिका के संगे हमनी बतियावब जा और ई जानब जा कि वरुण ननकू के हवन। तो चला जा। सबसे पहले नमस्ते सचिन। नमस्कार अभी जी। सचिन, हमने के ये बतावा कि सचिन कुमार के हवन। सचिन कुमार उन्हीं आम लोगों में से है जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं, चाहे सपने छोटे हों या बड़े, और उनको पूरा करने के लिए वो जीन दान मेहनत कर देते हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जो अपने सपनों के पीछे भागा हूँ पूरी ज़िंदगी, और आज उस मुकाम तक पहुँच गया हूँ कि आप जैसे एक काबिल व्यक्ति के सामने अपने विचार विमर्श कर सकूँ। तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने अपनी होटल इंडस्ट्री में गुजारी है। उसके बाद मैंने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया मॉरिशस में, और आज मैं दोनों चीज़ करता हूँ, बिज़नेस भी करता हूँ, सर्विस भी करता हूँ, और कभी कभी एक्टिंग कर लेता हूँ जब मुझे वरुण ननकू जैसे लोग मिल जाते हैं जो मेरी काबिलियत पे बिल्कुल सवाल नहीं उठाते हैं बल्कि उसको और लोगों के सामने दर्शाना चाहते हैं। सचिन, आप एगो व्यापारी हवा और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आप काम करेला। तो व्यापार माने बिजनेस की दुनिया से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में कैसे प्रवेश कर ली हवा, एकर बारे में तनी सन बतावा था। मुझे ऐसा लगता है विजय कि हर इंसान एक एक्टर है। बेटा माँ के सामने एक्टर है, भाई बहन के सामने एक्टर है, ठीक है, कंडक्टर बस ड्राइवर के सामने एक्टर है, स्टूडेंट टीचर के सामने एक्टर है। तो हम अपनी ज़िंदगी में वो छोटे छोटे किरदार हमेशा निभाते चले आए हैं। जब मुझे पता चला कि मॉरिशस में एक हिंदी फीचर फिल्म बनने वाली है, और मेरे एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है वरुण हमारे, तो उन्होंने मुझे बोला यार तू ये रोल कर। वरुण उनको मिला तो उन्होंने बोला यार मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो ये रोल कर सके, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए। जीवन में तो मैं स्ट्रॉन्ग हमेशा से रहा ही हूँ, जहाँ मैंने कभी अपने आप को गिरने नहीं दिया, और गिर भी गया तो संभल गया। तो उसने बोला यार तू ये रोल ज़रूर कर। तो जब मैंने वरुण ननकू के बारे में जानना शुरू किया तो मुझे पता चला यार ये वरुण ननकू वो है जिसने इंडिया में 2 रिनोन अवार्ड जीते हैं। एक अवार्ड उसको मिला है रिवॉल्यूशन ऑफ गांधी, जो उसने एक फीचर फिल्म बनाई थी हिंदी में, वो उसको शायद मिला है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और एक उसने गीत गवाई नाम की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म बनाई है मॉरिशस में। बहुत लोगों को मॉरिशस में क्या, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड नहीं पता गीत गवाई क्या है। गीत गवाई एक कल्चर है मॉरिशस में जो आज तक लोगों के सामने नहीं पहुंचा, पर वरुण ननकू ने ये जिस काबिलियत से काम किया है और लोगों को बताना चाहे कि हमारा कल्चर क्या है, और बताना चाहे ये भी एक आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, तो यार मैं उसकी काबिल तारीफ़ करता हूँ। और जब मुझे पता चला कि ऐसे आदमी के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं अपनी प्रतिभाएं को निखारा जाए और लोगों के सामने प्रदर्शन किया जाए। तो जब वरुण ने मुझे बोला यार तू आके एक बार ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट दे, तो फिर हम आगे देखते हैं, तो मैं स्क्रीन टेस्ट से चला गया। तो उसने बोला ये पेपर ले लो। तो मैंने कहा ये क्या है? कह रहा ये पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा एक्टिंग करनी है कि पढ़ाने बुलाया है? तो बोला नहीं पढ़ना पड़ेगा और ये पढ़ के बोलना पड़ेगा। मैंने बोला यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं तुम कर पाओगे। तो कई तरीके से उन्होंने मुझे बिलीव दिलाया कि मैं कर पाऊंगा। तो जब ऑडिशन शुरू हुआ, और एक तो पीछे वो ग्रीन स्क्रीन रहती है तो समझ नहीं आता कि आपको करना क्या है, तो उसने फिर मुझे समझाया कि दैट इज़ द वे डायरेक्टर शुड वर्क, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जो आप दोनों करना चाहते हैं। तो जब मुझे उसने बोला एक करो, तो मैंने किया, और जब किया तो उसको बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया तो उसने बोला यार ये रोल तू ही करेगा। तो कैसे करेगा? तू टाइम निकाल, तू बिजी आदमी है, टाइम निकाल, और तू बोल जब तू करना चाहेगा हम तेरे हिसाब से उसको शूट करेंगे। तो बस यही वरुण ननकू ने मेरे अंदर के छिपे टैलेंट को बाहर निकाला। जय, कोई सवाल मत पूछना, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज। अभी तो आया हूँ, अगर बात नहीं करना है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तुमको समझ नहीं आता जय, ये मेरी रेपुटेशन पर धब्बा है। तुमको नहीं आता समझ, नहीं आता समझ ये। विकास प्लीज शांत हो जाइए। विकास तुम यहीं पर हो अभी तक? यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो मेरे घर से बाहर। जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों नालायक, निकलो यहाँ से। जय, मैं बहुत परेशान हूं। जय,
कुछ कर यार प्लीज, बहुत परेशान हूँ। विकास, अभी ये लेटर आया है, विवेक को कौन चला करेगा? अभी मैंने तेरे को बोला कुछ कर, और तू मुझे ये लेटर दिखा रहा है। कुछ तो कर मेरे भाई, अगर ये मामला नहीं सुलझा तो तुझे पता है मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, और जब मैं अपने हाथ गंदे करता हूँ तो पता है क्या होता है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुझे, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ कर प्लीज़। अब सचिन, हमने की ई बतावा कि कौन प्रकार के रोल माने की भूमिका आपके मिलल बाते और कैसे निमटे से आप ई भूमिका के निभैली हवा, एक बारे में बतावा था। अच्छा, रोल जो मुझे प्रपोज किया वरुण ने वो एक फादर का रोल था, और रियल लाइफ में मैं ना तो शादी करी है ना बच्चे हैं, तो अब मैं समझ रहा था कि एक बच्चे को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। जब जैसे जैसे स्क्रिप्ट पढ़ी, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, काफ़ी सेशन किए रात को बैठ के साथ में, क्योंकि मैं लेट नाइट तक काम करता हूँ रियल लाइफ में, तो हालांकि 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद वरुण में बैठते थे दोनों और स्क्रिप्ट पे काम करते थे, तो मुझे उसने काफ़ी इस रोल के बारे में समझाया। तो मुझे पता चला कि ये एक मैच्योर्ड आदमी का, मैच्योर्ड सन का रोल, फादर का रोल कर रहे हैं आप सन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको करने के लिए। तो जब मैंने किया तो वो काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सिनेमा लोग बहुत आसान समझते हैं, पर सिनेमा उतना आसान होता नहीं है जितना लगता है। इवन 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी कि एक आदमी को या किसान को एक फसल उगाने के लिए। दोनों क्राफ्ट और आर्ट अलग हैं, पर मेहनत उतनी ही है। तो ये रोल जब मुझे वरुण ने बोला करो, तो मैंने किया। अपने डायरेक्टर के ऊपर विश्वास किया, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास किया, और उन सभी चाहने वालों की क्या बोलते हैं उसको, विश्वास जो उन्होंने मुझ पर कायम किया था, उस पर भी विश्वास किया। तो ये रोल मैंने किया, और इस पर काफ़ी काम करना पड़ा, हमने काफ़ी सेशन किए जैसे मैंने आपको बताया, पर कहीं ना कहीं जाके ये उतना अच्छा हो गया स्क्रीन पे। जब हम लोग प्रीमियर के दिन ये देख रहे थे बैठ के, जब मूवी ख़त्म हो गई तो काफ़ी सारे लोग उठकर मेरे पास चले आए, तो रिकॉग्नाइज करने लगे, यार यार तुम ही थे जो फादर का रोल निभाया था यार, बड़े ही खड़ूस तरीके के फादर तुमने किया। तो जो चीज़ वरुण मेरे से करवाना चाहता था, अ रूट फादर और a strong businessman who has built his empire, by working hard and is certainly ruining that, in a day, तो वो मैं कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हूँ। इसके पीछे सारा क्रेडिट जाता है मेरी टेक्नीशियन टीम को, जिनको कोई क्रेडिट नहीं देता है, स्क्रिप्ट राइटर को, डायलॉग राइटर को, मेकअप मैन को, और खासकर वरुण को, गिरीश को, जिन्होंने मेरा एक बेटे का रोल निभाया है। तो फादर और बेटे की कॉम्बिनेशन उसमें अच्छी दिखने के लिए गिरीश ने भी उतनी मेहनत करी जितनी मैंने करी है। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सीखने वाली चीज़ है। पर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्टिंग जो है ये आपके खून में होती है, बस उसको पहचानना बहुत बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन पहचान लेंगे, उससे बड़ा कलाकार आपके लिए कोई नहीं होगा। सचिन, आप बोले हवा कि आप एगो बिजनेसमैन हवा, काम करत हवा, दिन के दौरान काम करेला, बकर रात आप जा करके अपन एक्टिंग करेला, तो कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला, एक बारे में बतावा था। अभिजीत, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूँ। जहाँ पैशन की बात आती है ना, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसमें उतनी ही सच्चाई होती है। जिस भी काम में आप सच्चाई डाल देंगे ना, वो काम एक उस तरीके की क्राफ्ट बन जाएगी जिसको लोग देखना पसंद करेंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आजकल की जो जनरेशन है उसको स्ट्रगल बोलती है, मैं उसको आज भी मेहनत ही बोलता हूँ। जो आपके फादर ने करी थी और मेरे फादर ने करी थी, उन्होंने आज तक कभी ये जिक्र नहीं किया कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आजकल का यूथ क्या बोलते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा मानना है हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और कभी भी मेहनत आपकी फेल नहीं होती है जब आप कोई भी काम दिल से करते हैं। तो जब भी वरुण ने मेरे को कहा कि यार आज रात को शूट करना है, 2 दिन का शेड्यूल है, 3 दिन का शेड्यूल है, 4 दिन का शेड्यूल है, हालांकि मैं लेट नाइट तक काम करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, कभी 9 बजे तक, कभी 10, कभी 11 ही बज जाते थे, तो मैं बहुत लेट पहुँचता था शूट पे। पर मैं इसमें अगेन हैट्स ऑफ करता हूँ मेरी पूरी क्रू टीम को, जो रात भर जगी रहती थी, सिर्फ मेरे लिए रुकती थी, हमारे टेक्नीशियंस को, इवन स्पॉट बॉय को और वरुण को। यार उसके पेशेंस की मैं बड़ी काबिल तारीफ़ करता हूँ। वो, हालांकि मैं उसको 10 बजे का टाइम देता था, पहुँचता 11 बजे था। वो आदत है लेट जाने की, कि अभी लगता था स्टार बन गया हूँ, थोड़ा लेट जाना चाहिए। पर उसने जिस तरीके से पूरे टीम को संभाला है, आई थिंक ये पूरा क्रेडिट आर्टिस्ट को तो जाता ही है, पर जिसने इस पूरी फीचर फिल्म पे मेहनत करी है और एक मॉरिशन फिल्म बनाने का जज्बा दिखाया है, वो है वरुण ननकू। और मैं नहीं चाहता आज की डेट में मॉरिशस के अंदर उससे बड़ा कोई डायरेक्टर है जिसने 2 अवार्ड जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और वो भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एक तो एवोल्यूशन ऑफ गांधी और एक गीत गवाई।
तो यार जब आपका डायरेक्टर कुछ ठान लेगा ना तो एक्टर की जान निकाल देगा, और ये उसने किया है। वो मेरे साथ नहीं, बाकी कलाकार के साथ भी उसने वही किया जो मेरे साथ किया है, और उसकी बंदे में बड़े पेशेंस हैं यार। हालांकि हम लोग कभी कभी पेशेंस खो देते थे और उस पर गुस्सा हो जाते थे, पर वो पेशेंस को पकड़ के बैठा और उसने ये पिक्चर बनाई। हम लोग सोचते थे और कैसे करेगा, और ये पिक्चर रिलीज भी होगी कि नहीं, क्योंकि 1 साल 1.5 साल हो जाता है, प्रोसेस होता है पूरा एक पिक्चर बनने का। तो काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ लोग मुझसे ज़्यादा वरुण ननकू को जाने और आगे भी उसके साथ काम करें, उसको सपोर्ट करें, मॉरिशस फिल्म इंडस्ट्री आगे आए। हम इतना प्यार बॉलीवुड को देते हैं, हॉलीवुड को देते हैं, पर जब अपने घर की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे को लगता है कि जो प्यार मेरा मॉरिशस के लिए है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ और आता जाता रहता हूँ, और जो फ्रेंडशिप हमारी हुई है ऑन सेट्स ऑफ सेट्स, बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। टाइम मैनेज अच्छे से हो गया, और जो स्लॉट मुझे दिया गया या मैंने वरुण को दिया, नाइट में शूट करेंगे, डे में शूट करेंगे, तो हमने वो पूरे तरीके से उस पर कायम रहे। थोड़ा हार्ड वर्क था, पर अगेन बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ चाहे कहीं भी। नमस्कार, चौरंगे पे आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि खुशी कुमारी सरवन का केस काफी दिनों से लगातार चल रहा है, पर खुशी के सुसाइड के कारण का रीजंस कोई हमें बता नहीं पा रहा है। क्यों? कोई लॉयर के पास कोई सबूत नहीं है या हमें गुमराह कर रहा है? क्या खुशी को न्याय मिलेगा? अब सचिन कुमार, हमने के ये बतावा कि आपके अनुसार बेस्ट सीन कौन सी रहल, और वो बेस्ट सीन से जुड़ल आपके अनुभव कैसे रहल, एक बारे में बतावा था। मुझे लगता है मूवी में काफ़ी अच्छे सीन हैं। मेरे अलावा और भी आर्टिस्ट ने काफ़ी मेहनत करी है, तो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। मुझे लगता है जो मेरे 2 सीन बहुत अच्छे हुए हैं, एक तो मिस्टर कोकिल के साथ, रोशन कोकिल, जो रियल लाइफ में पहले पुलिसमैन थे, आज प्रोफेसर और भी एक्टर हैं। हमारे कार में सीक्वेंस है, बहुत अच्छा सीक्वेंस हुआ है। आई थिंक वो बिना प्रिपरेशन के हमने किया, और कार में और चलती कार में मूव करना विद साउंड सिस्टम, विद कैमरामैन्स, विद डायरेक्टर, तो आप सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी। हमने कम से कम भी गुडलैंड्स में, कॉटेज में और पेंडे पपाई में 3-4 बार गाड़ी घुमाई है, विश्वास करेंगे आप। और जो मेहनत लगी उस सीन को करने में, और वो जो स्क्रीन पे दिखा भी एक टेक में, वाओ, इट्स हैट्स ऑफ टू माय टेक्नीशियंस एंड द ऑडियो विजुअल टीम एंड द डायरेक्शन टीम। उसके अलावा जो मेरे और गिरीश के बीच में एक ट्यूनिंग बैठी है फादर एंड सन की, जहां मैं उसको कॉल करता हूं, क्योंकि एक बाप का गुस्सा है बेटे के ऊपर गलत काम नहीं करने का। एक एम्पायर को खड़ा करने में बड़ा टाइम लगता है। जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है हार्ड वर्क से ही हुआ है, और उसका बेटा उसको जाके पूरा स्पॉइल कर रहा है मार्केट में, उसका नाम खराब कर रहा है, इज्जत रोड पे ला रहा है। तो जो मेरे को बोला गया डायरेक्टर ने, अब आप पे इसके ऊपर पूरा गुस्सा निकालना है। तो जब मैं उस पर गुस्सा निकाल रहा था तो बहुत लोगों ने बोला यार ये तो हिल गया है, क्योंकि उसमें जो आपकी वॉइस डेप्थ है काफ़ी हाई होनी चाहिए, और फिजिकली भी गिरीश को बहुत प्रिपेयर होना था, क्योंकि उसके 3-4 चपेट भी मारी है मैंने तो काफ़ी मज़ा आया। वो 2 सीन मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ है। और फिर मैं जहाँ पे वो शाउट कर देता हूँ, जो मेरी वाइफ का कैरेक्टर जिन्होंने किया है उनके ऊपर शाउट कर देता हूँ एंड में, तो काफ़ी अच्छा रहा। ये सीन मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बाकी बहुत सारे सीन ऐसे पिक्चर में हैं जो आपने पिक्चर देखी है, और आपने भी मेरी इस बारे में बात हुई थी, तो काफ़ी सारे सीन ऐसे हैं जो आपको रुला भी देंगे पिक्चर में, और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है पिक्चर में। ये क्या कर दिया तूने? हाँ, ये क्या कर दिया? ये क्या दिन देखना पड़ रहा है मेरे को तेरी वजह से? हाँ, कब सुधरेगा तू? कब सुधरेगा? जो तूने चाहा मैंने तुझको दिया, ये एक्सपेंसिव थिंग, एप्पल का लैपटॉप, आईपैड, मर्सिडीज कार, क्या चाहिए तुझको? अभी तो विवेक बच्चा है। You shut up and go from here. तुम दोनों माँ बेटों की वजह से मेरी रेपुटेशन पे बात आ गई है। Get out! क्यों किया तूने ये मैसेज क्यों भेजा तूने? Why did you send the message? भेजा, मेरे को जवाब दे इसका, क्यों भेजा तूने उसको मैसेज? हाँ? You know what is reputation? You know or you don't know? ये कैसे बनती है? कितनी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है इस रेपुटेशन के लिए? पता है मैंने कितनी दिन रात मेहनत करके ये रेपुटेशन बनाई, और तूने एक दिन में उसको मिट्टी में मिला दिया? हाँ? अगर तेरी वजह से
मेरी रेपुटेशन पर कोई बात आई बेटा तो मैं तुझको समाज में नंगा करके पीछे नहीं हटूंगा। इस चीज को समझ लियो तू, समझ गया? अभी खड़ा हो, निकल मेरे घर से बाहर, निकल। अब सचिन कुमार जितना जो दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा उ लोग के कौन संदेश देवा? अभी मैं अपने सभी प्यारे भाइयों बहनों, मॉरिशस के सभी प्यारे भाइयों बहनों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये पिक्चर जाके ज़रूर देखें। इसमें काफ़ी हार्ड वर्क लगा है और जितना ही प्यार हम हॉलीवुड बॉलीवुड को देते हैं, हम उतना ही प्यार जाके मॉरिशस फिल्म इंडस्ट्री को दीजिए। मॉरिशस फिल्म इंडस्ट्री को जानिए, मॉरिशस फिल्म कॉरपोरेशन डेवलपमेंट को जानिए। मैं विक्रम जूतन साहब का भी बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ जितना उन्होंने इस पिक्चर को सपोर्ट किया है और पूरी मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस पिक्चर को सपोर्ट किया है। हमें थैंक यू कहना चाहिए वरुण ननकू साहब को, एक रिनोन डायरेक्टर हैं जो मॉरिशस में, और मैं सभी को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहूँगा। इस पिक्चर को जाके ज़रूर देखिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, या आपका नज़रिया बदल सकती है मॉरिशस फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। मेरे नाम पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए जय, और मेरी रेपुटेशन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। खुशी यहाँ देखो, यहाँ देखो। 3 हफ्तों में ये 5वीं जवान लड़की की सुसाइड। खुशी सरवान की खुदकुशी पर डीपीपी ने बिठाई एक इंक्वायरी। My answer is no. नॉर्मल लोग हेलो बोलते हैं ध्रुव। देखिए ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। सबसे पहले नमस्ते मोनिका जी। नमस्ते। मोनिका जी, हमने के ई बतावा कि कैसे आप एक्टिंग की दुनिया के ज्वाइन कर ले हवा, ओकर पाछे ओकर कारण कौन सी हा? मुझे स्टार्टिंग से सिंस चाइल्डहुड एक्टिंग करने का बहुत शौक था। हमेशा से स्कूल्स में स्किट कंपटीशन, ड्रामा, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। डांस हुआ, ड्रामा हुआ, सिंगिंग, लाइक इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द बॉलीवुड, बट मैं नहीं कर पाई उसको किसी रीज़न से। फिर मॉरिशस आई, उसके बाद किसी ने मेरा नाम डायरेक्टर जो इस लास्ट नोट के जो डायरेक्टर हैं उन्हें सजेस्ट किया। उनका मुझे एक दिन कॉल आया कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जर्नलिस्ट रोल है ये वो, तो तुम कर लोगी? मैंने बोला ओके, आई सी, आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माई हस्बैंड। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको कहा कि ओके, आई एम रेडी टू डू इट, जैसा भी हो आप मुझे बताना कब आना है शूट पर। और मैं गई एंड देन 2 डेज़ कंटिन्यूसली शूटिंग हुई, और उसके बाद काफ़ी अच्छा रहा सब लोगों से मिलकर। या मोनिका जी, अब हमने के ई बतावा कि अब एक अधूरा रास्ता मूवी से जुड़ल आपके अनुभव कैसे रहल, एकर बारे में बतावा था। मैंने एज ए रिपोर्टर वर्क किया है इस मूवी में, जर्नलिस्ट। एक्सपीरियंस की बात कहें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमेशा से ब्लड में था कि नहीं एक्टिंग करना है, मुझे एक सपना था, और यहाँ मॉरिशस आके पूरा हुआ। और शूटिंग में हमने लगभग 2 दिन स्पेंड किए, पूरा दिन हो जाता था सुबह से रात तक, एंड बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और रियली जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं बिल्कुल अपने सपने पूरे करो। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई शूटिंग करने में। लाइक व्हेन डायरेक्टर वाज देयर, ओके मोनिका लेट्स स्टार्ट। एक टेक में मैंने एक पार्ट फिनिश किया, दूसरे टेक में सेकंड पार्ट। आई थिंक थर्ड टेक में मुझे प्रॉब्लम हुई थोड़ी, आई थिंक बिकॉज ऑफ द अदर अपोजिट पर्सन, लेकिन मैंने उसको भी 2 टेक में फिनिश किया। या और काफ़ी अच्छा, रियली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत इन्जॉय किया है मैंने। और नेक्स्ट टाइम अगर रियली आई एम वेटिंग, नेक्स्ट टाइम मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। डीपीपी साहब, आप क्या कहने वाले हैं इस केस के ऊपर? जनता आपकी राय जानना चाहती है। ये केस बहुत डिफिकल्ट था,
पर यह केस अभी यहीं पर खत्म नहीं होगा। तो इस केस में आप और आपकी टीम क्या कर रहे हैं? इस केस से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। खुशी के केस में इतने सारे ट्विस्ट हैं, अभी भी एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। इसके पीछे और भी वजह हो सकती है, जैसे कि ड्रग कंजप्शन, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, खास करके सोशल मीडिया। तो क्या आप सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं? पूरे तरीके से नहीं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया का एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। अगर लोगों से कनेक्ट होना या वर्ल्ड वाइड अपडेट लेने के बजाय उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ज़रूर ऐसे केसेस बार बार आएंगे। इस बारे में आपका क्या नजरिया है? आपको तो पता ही होगा कि जनता के भलाई के लिए कितने सारे सरकारों ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया और कुछ सरकारों ने सोशल मीडिया पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाए। मोनिका जी, आप मॉरिशस में एगो शादीशुदा महिला हवा, एकर संगे संगे दुगो लड़का बाते, एगो एंटरप्रेन्योर हवा, अब एक्टिंग भी करत हवा। कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट माने समय के कैसे आप बांटेला, एकर बारे में बताओ था। टफ तो काफ़ी है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, कोई कुछ नहीं रोक सकता आपको अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हो तो। बिजनेस करना एक एक्चुअली व्हेन आई केम, जब मैं आई थी मॉरिशस में, आई वाज अ हाउस वाइफ। ओके, आई गॉट मैरिड एंड देन आई गॉट किड्स। उसके बाद सोचा कि घर पे मैं बोर हो रही हूँ, आई हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग। बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने बोला ओके आई विल डू दिस आल्सो। लेकिन मोस्टली मेरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है। ठीक है, पीपल कम ऑन अपॉइंटमेंट, लोग कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट पे आते हैं। उस बीच में मैं ऑनलाइन अगर मुझे लाइव करना होता है, मोस्ट टाइम लाइव्स होते हैं मेरे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और उसके बाद मेरे 2 किड्स हैं, आई हैव 2 टाइनी किड्स जिनको मुझे देखना होता है। सो जब मैं अपना शॉप टाइम फिनिश करती हूँ उसके बाद बच्चे स्कूल से आते हैं, आई हैव टू लुक आफ्टर देम। फिर घर, वही हस्बैंड, फैमिली, सब कुछ। दैट्स लाइक दिस। तब कैसे एक्टिंग एक्टिंग में शुरू से इंटरेस्ट था तो सोचा कि चलो ठीक है, इन अ वीक 3 डेज़ मैं लाइव करती हूँ, 2 दिन अगर मैं एक्टिंग के लिए जाती हूँ तो ये भी मैं मैनेज कर सकती हूँ। मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ तो फिर वो किड्स को देख लेते हैं, घर पर रहते हैं तो। अब मोनिका, जितना जो दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा उ लोग के कौन संदेश देबा? जो भी सिनेमा लवर्स हैं प्लीज़ इस मूवी को जाकर ज़रूर देखिए, द लास्ट नोट, एक अधूरा रास्ता। डेफिनेटली यू विल लव द मूवी। स्टोरी काफ़ी अच्छी है और थैंक यू टू द डायरेक्टर जो इस स्टोरी को लेकर आए एज अ मूवी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी। रो, जैसे भी हो, ये बात बाहर नहीं आना चाहिए। ये मेरी मरी हुई बच्ची की रेपुटेशन का सवाल है रू, रेपुटेशन का सवाल है। मेरी बात मानो अमर, अगर इस केस की गहराई तक पहुंचना है, अगर उन मैसेजेस के पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये जानना है, तो यही एकमात्र जरिया है। और अगर इन सब के पीछे विवेक का हाथ है तो मैं उसको सजा दिला कर रहूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा वादा है। तू समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? जो कुछ मिस खुशी के साथ हुआ was a tragedy, a real tragedy, जो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। उसके उलझे हुए जीवन का बोझ
उसके मासूम कांधे सह नहीं पाए। जिस उम्र में लोग जीना शुरू करते हैं, उस उम्र में उस बच्ची ने अपनी जान को अंजाम दिया और अपने आखिरी समय में मिस खुशी के मन में अपने पिता के प्रति न कोई गुस्सा था, न कोई बदले की भावना, अगर कुछ थी तो अपने प्रिय पापा के मान सम्मान की चिंता।